नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट राहुल बिस्ट और वेलकम टू उत्तराखंड लाइफस्टाइल यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो हम आपके लिए कुछ नई लेके आए हैं कि आज आत्मनिर्भर उत्तराखंड सीरीज़ के अंतर्गत हम कुछ नया आपके लिए लेके आए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे कुछ मधुमक्खियों के जो जिसमें शहद बनता है या मधुमक्खी पालन से संबंधित हम आपके लिए वीडियो लेके आए हैं। और हमारे बीच में है आज जो मधुमक्खी पालन के बारे में बताएंगे वो है भाई दीपक जी। मैं एक बार चाहूँगा भाई दीपक जी हमारे ऑडियंस जितने भी हमारे दर्शक हैं उनका स्वागत करें सर। जी धन्यवाद सर। आप वैसे कहाँ से हैं दीपक जी बेसिकली? मैं जन्म नेपाल से हूँ। अगर कर्म मुझे यहीं गढ़वाल में 28 साल हो चुके हैं। अच्छा, कर्म करते हुए। तो आप मतलब नेपाल मूल के हैं बट आप इस समय गढ़वाल के हो चुके हैं। तो मैं आपको बता दूं एक चीज़ कि ये हमारे लिए जितने सिंपल से व्यक्ति दिख रहे हैं आपको दीपक जी, ये उतने बड़े एक उदाहरण है हम लोगों के लिए। हम जितने भी लोग रोज़गार के लिए कुछ सोच रहे हैं तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है भाई दीपक जी, जो आज की डेट में यहाँ पर मधुमक्खी पालन कर रहे हैं और ये शहद मधुमक्खियों की छत्तों से निकालते हैं और उससे एक अच्छी खासी आमदनी ये अपनी बनाते हैं। आइए आपको दिखाते हैं इनके मधुमक्खी पालन के बारे में। दोस्तों तो अभी हमने ये सेफ्टी गियर पहन लिए हैं ताकि कहीं ना कहीं हम लोग सेफ रहें। और ये रावत जी भी दीपक जी भी सेफ्टी गियर पहन रहे हैं ताकि कहीं ना कहीं बचाव रहे, क्योंकि अगर हमारे हाथ पैर में वो लोग मधुमक्खियाँ अगर डंक मारेगी तो हम जैसे जैसे मैनेज कर सकते हैं, मगर चेहरे में अगर डंक मारती है तो कहीं ना कहीं हमें नुकसान हो सकता है। चलिए आइए देखते हैं कैसे ये मधुमक्खियों के छत्ते से शहद निकालते हैं। सर एक मिनट आप बोलते भी रहना कि क्या हो रहा है। हाँ ये लीजिए सर, ये बॉक्स खुल गया है। ये करीब, हाँ ऐसा दिखाइए आप। ये छत्ता है पूरा? बिल्कुल। इस छत्ते को मोम के द्वारा ये बंद कर देते हैं मधुमक्खी। अच्छा, तो इसमें तो आप शहद लेके जी आप, हाँ नहीं, पहले ये जो छत्ते में पेचकस लगा रहा हूँ इसका मतलब ये है कि नहीं, टोपी पहन लो, टोपी है उसमें। 2 मिनट आप रुक जाइए, ठीक है। इसमें हानि है ये शहद। अच्छा, ये शहद जो जी रेड जी दिख रहा है, जी ये आप देख सकते हैं ये पूरा रेड बिल्कुल, जो है ये सारा है शहद है। ये शहद इसमें भर चुका है ऑलमोस्ट। एक छत्ते में कितना शहद आ जाता है? एक छत्ते में 2-2.5 kg कम से कम। 2-2.5 kg जी। और एक छत्ते को भरने में मधुमक्खियों को कितना समय लगता है? ये फूलों पे वो होता है सर, मौसम पे डिपेंड जी। अगर उसमें रस ज़्यादा मात्रा में हो, मौसम के हिसाब से, मौसम से सूटेबल हो, अगर ना हो, कम हो तो फिर आपको महीना दिन भी लग सकता है। अगर हो तो 1 हफ्ता में भी हो सकता है। और एक बकेट को भरने में ऑलमोस्ट कितना टाइम लग जाता है? ये कंप्लीट कितने होते हैं इसमें सर? ये कंप्लीट 10 होते हैं सर इसके अंदर। अगर हाँ जी, ये डबल है। इसे कहा गया जाता है? ये मोम शीट कहा जाता है इसको, जो हाँ जी मोम शीट। अब उठने के बाद ये छट्टा ही हुआ, ठीक है। अच्छा, तो इसलिए तो अगर मैं बात करूँ कि एक उसमें 10 हो तो करीब 25 किलो शहद। हाँ लगभग इतना मान ली, लेकिन 25 किलो शहद नहीं होगा सर। क्यों? किसी छट्टे में 2 किलो हो सकता है, किसी में 1.5 किलो हो सकता है, किसी में 1 ही हो सकता है। ऑलमोस्ट 15 किलो 20 किलो जी, ऑलमोस्ट 10-12 लगाइए आप। 10-12 किलो अगर बात करें तो ये 2 महीने में बना देते हैं। 2 महीने? हाँ 1 महीने में सर। 1 महीने में जी, बना देंगे। फ्लावरिंग के टाइम में 1 महीने में, जैसे मार्च और अप्रैल में। और वैसे मई की बात, और फ्लावरिंग ख़त्म हो गए, फल लग चुके हैं, उसके बाद कम से कम 2 महीने में हो सकता है जून में। अगर वो जून की बात पार में नहीं होता सर यहाँ। अच्छा, मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा कि इस जो शहद को आप निकाल के जब लोगों को बेचते हैं जी, तो कितने रुपए किलो आप इसको बेचते हैं? मैं सर 600 रुपये kg बेचता हूँ सर। 600 रुपये kg? जी। अगर मैं बात करूँ तो आप केवल मधुमक्खियों से ही अगर 10 किलो भी हम एवरेजन माने जी, तो आप ऑलमोस्ट 6,000 रुपये पर महीने के मधुमक्खियों से ही, अगर कोई भी आदमी अगर काम करना चाहे अपने गांव में जी तो जी आराम से कमा सकता है। जी, बिल्कुल बिल्कुल।
और मेरे ख्याल से इसमें लागत कुछ ज़्यादा, कितनी लागत लगती होगी एक बकेट को, जिसमें 10 शीट होती है, उनको बनाने में? इसको बनाने में सर खाली ले लीजिए आपका 4-5 हज़ार सर, मधुमक्खी सहित। अच्छा, 5,000 मधुमक्खी सहित? जी जी। और एक बार ये इन्वेस्टमेंट हो गया तो कई सालों तक? ये लगा लीजिए कम से कम 5 साल तो मान के चलिए। 5 साल तक कोई दिक्कत नहीं है? जी 5 साल तक तो कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर सेप्टिक से बारिश वगैरह से ढंग से पन्नी डाल के बचाएंगे, ठीक ठाक रखेंगे तो 5 साल लाइफ है। 5 साल फिर पेंटिंग करेंगे 2 साल और चल सकता है। अच्छा जी। जैसे मैं देख रहा हूँ आपके पास बहुत सारे बकेट यहाँ पे रखे हुए हैं, जो ये भी बकेट है जी। तो वाह, ये कहते हैं सर, इसमें ये ऊपर इतना ही है शहर सर, जी। ये सारे इनकी मोहन वंश हैं, बच्चे हैं सर। अच्छा, ये अभी बच्चे हैं। हाँ जी हाँ जी, हाँ। ये सारा बच्चे हैं सर। तो ये भी जरूरी है क्योंकि जितने अगर बच्चे इनके होंगे तो उतने मधुमक्खियाँ बढ़ेंगी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अगर ये इतनी तीव्र गति से रहेंगे हर छत्ते में तभी तो डबल होगा, और हम डिवाइड करके 1 की 2 बक्स बना सकते हैं। आप एक प्रकार से देखा जाए तो इसकी जी। ब्रीडिंग भी हो जाएगी मधुमक्खियों बिल्कुल की। सर। और जो आपके पास कम मधुमक्खियों से ज़्यादा मधुमक्खी जी जी। और ये काम तभी हो सकता है सर फरवरी से लेके मई के बीच में सर। फरवरी से लेके मई के बीच? जी। मार्च और अप्रैल में ज़्यादा से ज़्यादा कोशिशें होती हैं, उसी 2 महीने के अंदर ही। मधुमक्खियाँ जी। अच्छा, एक बार मैं आपसे पूछ चाहूँगा कि अगर सपोज एक बार में मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, अगर एक बार में अगर आदमी 10 ये देखिए, ये ये बड़ा देख हुआ है। लीजिए, ये भी हुआ है सर। बहुत बढ़िया। तो सर दीपक जी, आप हमें ये बताएं कि अगर सपोज कोई व्यक्ति मधुमक्खी पालन की सोच रहा है और वो इस काम को करने की चाह रखता है, तो उसे क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए और कैसे कैसे काम ये शुरू किया जा सकता है? इसको काम कम से कम भी तो 2 बॉक्स या 5 बॉक्स उतना से शुरू करना चाहिए अपनी पूंजी के हिसाब से। अगर कम ही पूंजी है तो 2 बॉक्स भी रख सकते, 2 रखना ज़रूरी है। बाई चांस 1 बॉक्स कहीं किसी कारण से ही घटित हो गया, दूसरा बॉक्स काम आ सकता है। उसके अंडे को बाटी करके वहाँ फिर रानी बनाया जा सकता है, तो वो फिर बरकरार हो जाएगा आपका। फिर उसके बाद सीज़न में जैसे फरवरी से ही शुरू हो जाता है इनका सीज़न। प्लेन्सों में कम से कम जनवरी से शुरू हो जाता है, लेकिन वहाँ की बात नहीं करते हैं, हम पहाड़ में ही हैं तो यहीं की बात करते हैं कि यहाँ हमारे श्रीनगर एरिया से लेके गौचर तक ये लगा लीजिए जनवरी से ही थोड़ा ग्रोथ होने लगता है। आजकल बहुत कम ही होती हैं मधुमक्खी। जनवरी से लेके फरवरी में हल्का ग्रोथ होती है, मार्च में तीव्र गति से ग्रोथ होती हैं। ठीक, तो ये मार्च अप्रैल में ये जी। अच्छा खासा जी शहद जमा कर शहद भी जमा कर सकते हैं, अपनी संख्या भी ज़्यादा से ज़्यादा तीव्र गति से बढ़ाते हैं। तो उसके बाद हम उन 2 बॉक्स हमने शुरुआत की, उसको हम 4 बॉक्स भी बना डिवाइड कर सकते हैं। उसको तो संख्या बल ज़्यादा हो, 4 बॉक्स भी हो गया हमारे, वहाँ से भी ये 2 बॉक्स आपके फ़ायदा हुए, और उसमें से 4 बॉक्सों में से शहद का भी फ़ायदा होगा आपको। अच्छा, 4 बॉक्स में कितना शहद बना सकते हैं? 4 बॉक्सों में अगर फ्लावरिंग ठीक ठाक है मौसम के हिसाब से ही तो 40 किलो शहद मिल जाएगा आपको। अच्छा, मैं अगर ओवरऑल मानूं कि अगर जी। कोई आदमी अपने गांव घर में विभिन्न प्रकार के अलग काम करते करते जी, अगर जी। अपने घर के आसपास जहां पेड़ पौधों के बीच में अगर जी, ये जी। 4 बॉक्स अगर लगा दें जी। तो वो साल भर में कितना पैसा कमा सकते हैं? साल भर में लगा लीजिए कम से कम भी, और फ्लावरिंग पर डिपेंड करता है। अगर फ्लावरिंग ठीक ठाक जी, है, मतलब गांव के ठीक- एरिया में अगर मैं बात करूं ठीक जहां ठाक, अच्छे फूल हाँ वगैरह हाँ जी ठीक ठाक है तो ये लगा लीजिए कम से कम भी 4 बार तो निकाल सकते हैं। अच्छा, अगर मार्च अप्रैल की 2 टाइम का हो गया, उसके बाद बरसात की टाइम की भी 2 टाइम, बीच में बरसात में भी जून जुलाई में भी निकाल सकते हैं। उसके बाद कार्तिक के महीने में बोलते हैं उसको निकाल सकते हैं। एक बॉक्स में अगर हम 10 किलो मान लें जी तो 40 किलो, जी 40 केजी तो हो सकता है। 120 किलो मतलब करीब नहीं चा- 160 किलो करीबन जी शहद निकल जाएगा। जी और 160 किलो शहद को अगर हम 600 रुपये के हिसाब से भी बेचेंगे जी तो अच्छी खासी आमदनी यहाँ। बिल्कुल हो सकता है सर। इसको ज़्यादा मिनट करने का, इतना ही मिनट करना है कि आजकल आपका जून से लेके नवंबर तक ये अंग्रेल से बचाना है आपने लगभग। अगर उस एरिया में अंग्रेल ना हो तो बेहतर है, अच्छा है। अगर जहाँ अंग्रेल हो तो उनको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, देखभाल अच्छा, का जरूरत होगा। अच्छा, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि क्या अगर आपसे कोई बॉक्स के लिए आपसे बात करना चाहें या आपसे ख़रीदना चाहें, या ये इस प्रकार के वैक्स जो जाल बनाए थे आप, वो अगर जी। चाहे उनको हनी भी बना जो इसके क्या बोलते हैं इसको छत्ते के लिए अगर जी, आपसे जी। कांटेक्ट करे जी, तो जी। क्या आप उनकी हेल्प कर सकते हैं सर? मतलब बना के दे सकते हैं? बिल्कुल सर, हेल्प कर सकते हैं। अगर हम पे उपलब्ध नहीं होगा अभी और से दिला सकते हैं, बिल्कुल हेल्प कर सकते हैं। हमारे पास सलाह लेंगे तो हम बिल्कुल सलाह
दे सकते हैं बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद और दीपक जी। अगर 1-2 बॉक्स शुरुआत करना हो तो हम भी दे सकते हैं जी। और अगर आप लोगों को क्या सलाह देना चाहेंगे कि लोग अगर ये पालना चाहें तो कैसे वो कर सकते हैं? मैं अपने मित्रों से यही कहना चाहता हूँ कि आप अपने संस्कृति को ना भूलें। हमारी पहाड़ की संस्कृति है ये। इन चीज़ों को ध्यान लगा के करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं। कहते हैं लोग कि नहीं हमें काटेगा, ये है सो है, वो डर लगता है, ये बोलते हैं। इनके काटने से ही कोई दिक्कत होती नहीं है। अगर लगभग महीने में तो एक बार आप कटा दिया जाए इनसे, उसे हर रोग से मुक्त होता है। गठिया बाई वगैरह, जैसे कमर दर्द की शिकायत हो, घुटने दर्द की शिकायत हो, उनके लिए फ़ायदेमंद है। तो दोस्तों ये थे हमारे मित्र दीपक जी। मैं इनका धन्यवाद देना चाहूँगा। दीपक जी, आपने हमें बहुत अच्छी जानकारी दी। अब मैं चाहूँगा कि आप लोग भी अपने घर के आसपास, अगर आप लोग कुछ खेतीबाड़ी करते हैं, कुछ विभिन्न कार्य करते हैं, तो आप लोग इस प्रकार के हनी बॉक्स जो इनका है, छत्ते का बॉक्स है, उन्हें आप लोग इंस्टॉल कर सकते हैं अपने घर के आसपास हरियाली के बीच में, और आप अच्छा खासा पैसा उससे कमा सकते हैं। जैसे दीपक जी भी करते हैं। दीपक जी का अपना पेंट जॉब का काम है, जो ये कार पेंट वगैरह जी, ऑटो पेंट वगैरह का काम है। तो उसके साथ में इन्होंने ये अपने ही गार्डन के आसपास, ये देखिए आप, थोड़ी सी जगह पे ही इन्होंने ये लगा रखा है, और काफ़ी अच्छा आमदनी ये इससे कमा रहे हैं। क्योंकि हम लोग भी लोकल तौर पर हम लोग इन्हीं से शहद खरीदते हैं। जो शहद आजकल आपको पता है एंटीबॉडीज़ अच्छी हो जाती है, एंटीबायोटिक होता है, अपने आप में काफ़ी हेल्दी होता है। तो आप लोग इसको डेली रूटीन में भी अपनाएं, और ये हमारे लिए बेनिफिशियल रहेगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। चुस्ती फुर्ती दुरुस्ती के लिए शहद बहुत कारगर चीज़ माना गया है जी। और आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ाता है। आप सुबह गर्म पानी के साथ भी शहद बिल्कुल पीते हैं, सर, तो वो बहुत बेस्ट होता है सबके लिए। आजकल कोरोना काल में तो शहद आपके लिए बहुत अच्छे से अच्छा काम करता है। हाँ। और आप लोगों से निवेदन रहेगा अब कि आप लोग ऐसी वीडियो आप लोग जैसे हमारे देखते रहते हैं, तो हम लोगों से रहेगा, हमें अच्छा लगता है, आप लोग हमें प्यार देते हैं। आप लोगों से निवेदन रहेगा, प्लीज़ हमारे YouTube चैनल उत्तराखंड लाइफस्टाइल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, और उत्तराखंड लाइफस्टाइल का ही हमारा फेसबुक पेज है, उसे भी फॉलो करें। तो अभी नई वीडियोज़ आपके सामने आती रहेगी। आप काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो हम आपको दिखाते रहेंगे। प्लीज़ आप लोग लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। ठीक है दीपक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओके सर, धन्यवाद सर।